Hello everyone, today we are going to start NCERT UP Board Class 11 Poetry First Chapter A Photograph composed by Sally Tolson। इस पोएम में जो पोएटेस है वो अपनी मदर की फ़ोटोग्राफ को देखती है। अपनी मदर के डेथ के काफ़ी सालों बाद वह अपनी मदर की फ़ोटोग्राफ को देखती है और अम्यूज्ड होती है ये सोचकर कि जो मेरी मदर थी वो इस फ़ोटोग्राफ को देखकर हंसा करती थी। लेकिन उसी समय जो पोएटेस है वो उदास भी हो जाती है ये सोचकर कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। सो लेट्स रीड द पोएम नाउ। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड मीन्स यहाँ पर हुआ फोटोग्राफ से। जो फोटोग्राफ है वो मुझे दिखाती है हाउ इट वाज, कैसा था। व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग, जब दो लड़कियां जो कज़िन हैं वो पैडलिंग के लिए गई हुई थी। पैडलिंग मीन्स यहाँ पर हुआ गहरे हल्के पानी में जब लोग वॉक करते हैं तो उसे हम पैडलिंग कहते हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों लड़कियों में से एक ने मेरी माँ का राइट हैंड और दूसरे ने लेफ्ट हैंड पकड़ा हुआ था। मीन्स तो यहाँ पर है कि दोनों लड़कियों ने मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ा हुआ था। एंड सी द बिग गर्ल, और वह जो बड़ी लड़की थी, सम 12 ईयर्स आर सो, वह 12 वर्ष की थी। मतलब यहाँ पर जो तीनों लड़कियाँ थी, तीनों लड़कियों में सबसे बड़ी मेरी माँ थी और उनकी उम्र कितनी थी, 12 साल की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और वो जो तीनों लड़कियाँ थी वो बिल्कुल मोशनलेस की तरह खड़ी हुई थी, मतलब स्थिर खड़ी हुई थी और वो स्माइल कर रही थी। यहाँ पर थ्रू देयर हेयर मीन्स हुआ कि जो विंड था, जो मौसम था, वेदर क्या था, वो विंडिंग था, मतलब हवा चल रही थी। और हवा चलने की वजह से जो बाल थे वो उनके चेहरे पर बाल आ रहे थे और उन बालों के बीच में से उनकी स्माइल नज़र आ रही थी। और वो किसको देखकर हंस रही थी? एट द अंकल विद द कैमरा, सामने जो अंकल खड़े हुए थे कैमरा लेकर के जो फ़ोटो क्लिक कर रहे थे उनको देख कर के वे हंस रही थी। ए स्वीट फेस माई मदर्स, और एक सुंदर चेहरा मेरी माँ का था। मेरी माँ का जो फेस था वो बहुत ही सुंदर था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। अब पोएटेस कहती है कि ये कब की बात है? ये उस समय की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। अब पोएट कहती है कि एंड द सी, और जो समुद्र है, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, वो ऐसा दिखाई देता है, मतलब कि जो समुद्र है वो बहुत कम चेंज हुआ है। यहाँ पर बहुत कम चेंज से मतलब ये है कि जो समुद्र है, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो इमोर्टल होती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं, वो वैसे की वैसे ही रहती हैं जैसे वो पहले थी। वॉज देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, और वो वॉश कर रही थी। किसको वॉश कर रही थी? मतलब कि वो जो तीनों लड़कियां थी वो ट्रांजिएंट फीट जो है उसको वॉश कर रही थी। इन दोनों पोएम का मतलब हुआ, अर्थ हुआ कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो वैसे की वैसे ही रहती हैं, वो कभी नष्ट नहीं होती हैं। बट जो ट्रांजिएंट फीट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, मीन्स ह्यूमन बींग्स जो होता है वो बहुत कम समय के लिए ही होता है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब पोएटेस कहती है कि लगभग 20-30 वर्ष बाद, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, मेरी माँ उस फोटोग्राफ को देखकर हंसा करती थी। स्नैपशॉट मीन्स होता है फोटोग्राफ। सी बेटी एंड डॉली, सी वुड से, और कहती देखो बेटी एंड डॉली को। बेटी एंड डॉली जो थी वो दो कजिन थी, उनका नाम बेटी एंड डॉली था। एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, और देखो कैसे उन्होंने हमें कपड़े पहनाए हैं बीच पर जाने के लिए। द सी हॉलीडे, अब यहाँ पर पोएटेस उदास हो जाती है और कहती है द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट,
समुद्र पर छुट्टियां बिताना मेरी माँ का पास्ट था। माइन इज़ हर लाफ्टर, और उसका क्या है, उसकी माँ की हंसी। जो पोएटेस रहती है उसके लिए उसकी माँ की हंसी थी। बोथ राय, दोनों के जो चेहरे हैं वो यहाँ पर मुरझा गए हैं, यानी कि उदास हो गई है। विद द लेबर इज ऑफ लॉस, और यहाँ पर जो लेबर इज वर्ड का जो यूज़ किया गया है वो पोएटेस के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पोएटेस का भी नुकसान होता है और उसकी मदर का भी। पोएटेस कहती है कि उसकी माँ का क्या नुकसान होता है, उससे उसकी माँ का बचपन चला जाता है, और पोएटेस के लिए उसकी जो माँ थी उसकी अब डेथ हो चुकी है। यहाँ पर दोनों की हानि होती है, और इसके लिए अपने चेहरे पर बहुत ही मुश्किल से स्माइल लाने के लिए जो है उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इसीलिए पोएटेस कहती है कि क्या है कि जो समुद्र पर जो छुट्टियां बिताना था वो पोएटेस के लिए उसकी माँ का पास्ट था, और उसकी माँ जिस फोटोग्राफ को देखकर हंसा करती थी वो क्या था, वो पोएटेस के लिए उसकी माँ की हंसी थी। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल स्लीप्ड। अब पोएटेस कहती है कि अब जो मेरी माँ है वो मर चुकी है, और उनकी डेथ हुए उतने ही साल हुए जितने साल की वो लड़की थी। वो लड़की कितने साल की थी, 12 साल की थी। मतलब जो पोएटेस है उसकी मदर की डेथ हुए भी उतने ही साल हो गए हैं जितने साल की वह लड़की थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट साइलेंसेस। और कहती है कि अब जो स्थिति है, जो सर्कमस्टेंस है, ये जो सर्कमस्टेंस जो वर्ड है यहाँ पर ये जो पोएटेस है उसकी मदर की डेथ को रेफ़र करता है। और पोएटेस कहती है कि जो मेरे पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो परिस्थितियों का जो साइलेंस है वो मुझे चुप करा देता है, अर्थात जो परिस्थितियों की चुप्पी है वो पोएटेस को चुप करा देती है। तो यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द लाइक बटन।